नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एकेएम। आज टॉपिक है वीडियो का जीएसटी। बहुत लेट आ रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से जीएसटी स्लैब चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स गवर्नमेंट बोलती है, हमें लगता है कि घोटाला एंड सदमा टैक्स है। रीज़न ये है कि जब भी जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जब जीएसटी लागू हुआ तो सबके दिमाग में यही आया था कि जीएसटी जब आ रहा है तो पूरे देश में एक ही तरीके का कानून होगा, मतलब जीएसटी के हिसाब से इकोनॉमिक्स जो होगा वो एक अच्छे तरीके से चलेगा, और जितनी भी गुड्स सर्विसेज होंगी सब पे एक तरीके का टैक्स होगा। बाटर सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं आएगा। तो पहले इंडिया में कौन सा टैक्स चलता था? आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स चलता था, वो अलग अलग तरीके से। इसमें जीएसटी में क्या होता था, दिमाग में सबके था एक स्लैब होगा और उसी हिसाब से सबका चलेगा। अब गवर्नमेंट कैसे खेल रही है लोगों के साथ में कि अब लोगों को बोलेगी कि इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो कर रहा है। इंडिया की जो जीडीपी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। कंपेयर करेंगे हम चाइना से, तो जब चाइना से हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो 18 प्लस ट्रिलियन की है। 18 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी है। इंडिया की समथिंग 3 ट्रिलियन प्लस में चल रही है, सर थोड़ा सा ऊपर। तो जब 3 ट्रिलियन का अगर 4% 5% ग्रोथ हो रहा है और 18 ट्रिलियन का ग्रोथ हो रहा है 3% 4%, तो किसका एक्चुअल ग्रोथ हुआ? फिगर में तो हमें दिखेगा कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है। चाइना से इंडिया कंपैरिजन करते हैं। जब चाइना आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, ऑलमोस्ट सेम टाइम था। कुछ टाइम के अंतराल में दोनों देश आज़ाद हुए था। चाइना कहाँ है, इंडिया कहाँ है? अब इसका जिम्मेदार सिर्फ अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है ये नहीं है, इनसे पहले भी गवर्नमेंट्स थी। जैसे कि अभी इस टाइम पे जो स्लैब लगाया हुआ है उसमें 0% का है, 5% का है, 8% का है, 12% का है, 18% का है एंड एक 28% का है। ठीक है। अब ये जो स्लैब लगाया उसके बाद अभी एक चीज नहीं समझ में आती कि जैसे कि कोई गाड़ी ले रहा, अब गाड़ी बना रहे हो तो उसके हर पार्ट जब कोई बनाता है, खरीदता है, बेचता है तो उस पर टैक्स लगा दिया है, फाइन है। फिर वही गाड़ी जब बन के रेडी होती है, सेल के लिए आती है, उस पर टैक्स लगता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, रोड पे उतरने से पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं। ठीक है। फिर रोड टैक्स दे दिया, फिर उसमें कुछ हमने एसेसरीज लगाई, उसका टैक्स हमने दिया। फिर उसके बाद पीयूसी कटता है, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन के लिए जो टैक्स लगता है वो अपना पावती काटते हैं पीयूसी का। तो मुझे समझ में आता है वो पावती लगाने से पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे होगा? ये पेड़ तो लगाते नहीं है ये लोग। ठीक है। तो ये जो पावती लगाते हैं उससे टैक्स कैसे कंट्रोल हो, ये अपना पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये एक मुद्दा है, बात करने की चीज है। और उसके बाद रोड पे आए तो फिर हमसे टोल टैक्स लेते हैं। जब हमने रोड टैक्स ऑलरेडी भर रखा है गाड़ी खरीदते टाइम ही, तो फिर ये टोल टैक्स किस चीज का है? ये समझने वाली बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबको पूछना है। अब रोड टैक्स भी ले लिया, टोल टैक्स भी ले लिया, फिर हम पेट्रोल भरा रहे हैं उसका टैक्स भी ले लिया, फिर हम उसके बाद कोई पार्ट्स लगवा रहे हैं उसका भी टैक्स ले रहे हैं। इतने सारे टैक्स लेके क्या बोलते हैं, ये कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जनता का पैसा जनता के लिए लग रहा है। फिर बोलते हैं कि 25% लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, बाकी 75 लोग नहीं भरते। गलत है, झूठ है। जो बंदा आज मार्केट में कोई भी चीज, ये फोन खरीदा तो भी टैक्स भरा, ये फोन खरीदा तो भी टैक्स भरा, चश्मा खरीदा तो भी टैक्स भरा, पानी का ग्लास खरीदा तो भी टैक्स भरा। एवरी सिंगल चीज जब हमने खरीदी है तो टैक्स भरी है। अब ये मैं मतलब जनता, नॉर्मल पब्लिक, जिसने भी कोई भी चीज खरीदा है तो टैक्स तो भरा ही है। ठीक है। तो ये बोलना गद्दारी है। अभी सुनने में रिसेंट न्यूज आया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन 2000 के ऊपर का, अभी तो इनिशियल 2000 लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर नीचे भी आ जाएंगे। तो 2000 के ऊपर का जो ट्रांजैक्शन आपका होगा तो उस पर भी टैक्स लगाने वाले हैं निर्मला मैम। आप, ऐसा लगता है ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, फिर अपना कोई खिलौना लेके मस्त खेल रहे होते हैं, फिर बाजू में कोई खिलौना दिखता है तो इसको छोड़ के रोना शुरू करते हैं, मुझे वो भी खिलौना चाहिए। तो निर्मला मैम कुछ ऐसी ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रही हैं। वो किसी चीज पे भी किसी, जब ऐसे ही करना था तो फिर जीएसटी लाने का क्या मतलब था? टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए जो एंशिएंट इंडिया में बताया गया, जो अपने अर्थशास्त्रियों ने पहले बताया हुआ है, वो ऐसा था। अब ये तो लूट एंड घोटाला सिस्टम है। कैसे है, मैं आगे भी आता हूँ इस पे। तो कैसा कि बराबर मात्रा में से टैक्स निकाला जाएगा, और जैसे कि पुराणों में बोला गया है कि सूर्य कैसे टैक्स लेता है कि भैया पानी सूख जाता है जगह जगह से इक्वल मात्रा में, एंड जहां जरूरत वहां बरसा दिया। ठीक है। यहाँ पे तो निकाले जा रहे, निकाले जा रहे, निकाले जा रहे। किसको फायदा हो रहा है? कौन सी पब्लिक है जिसको ये फायदा पहुंचा रहा है?
ठीक है। जब इंडिया चाइना साथ में आज़ाद होते हैं, इंडिया चाइना की ग्रोथ कंपेयर, अभी इंडिया का जो बाउंड्री है आप देखिए, इधर बांग्लादेश से हमारा टेंशन चल रहा है, इधर पाकिस्तान से हमारा टेंशन चल रहा है, यहाँ चीन से हमारा टेंशन चल रहा है, श्रीलंका से बीच में बिगड़ गया था, अभी ठीक हुआ है थोड़ा बहुत, नेपाल भी बीच बीच में हमें आके दिखा ही रहा है, ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस में आके। हम बोलते हैं, हम इंडिया में क्या करते हैं भैया, बहुत सशक्त गवर्नमेंट आई है, मेड इन इंडिया चाहिए। मेड इन इंडिया किस तरीके से है? मेड इन इंडिया की हम कॉपी कैट है कि मेड इन इंडिया? एक ढंग की मशीन हम इंडिया में बना नहीं पा रहे हैं, हम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करके बेच रहे हैं, मेड इन इंडिया है। ये कौन से तरीके से मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया मतलब यहाँ के लोग कुछ बनाने दोगे नहीं, आप रिसर्च के लिए पैसा दोगे नहीं। जिस कंट्री में एजुकेशन लोन जो है हाईएस्ट रेट पे मिल रहा है, एजुकेशन लोन अगर किसी को पढ़ना है तो हाईएस्ट रेट पे एजुकेशन लोन मिल रहा है, उस कंट्री में हम उम्मीद करते हैं कि भैया सब पढ़े लिखे होंगे। अच्छा, यहाँ पे 74% है साक्षरता। अब साक्षर होने में और पढ़े लिखे होने में दो अंतर है, जैसे बोलते हैं एजुकेटेड एंड लिटरेट, ये दोनों अलग चीजें हैं। एजुकेटेड हो तो आपको समझ है, सब्जेक्ट की समझ है, आप उस पर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ग्रास्पिंग पावर, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब अगर आप सिर्फ लिटरेट हैं, मतलब आप साक्षर हैं, तो आप सिग्नेचर अगर अपना कर पाएंगे ना तो साक्षर हैं। तो ये 74% का जो आंकड़ा है वो किस इस तरीके से है, एग्जैक्टली लोग उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब उसमें जीडीपी का गेम खेल देना, जीडीपी इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, पर कैपिटा इनकम, एनएनपी, एनजीपी, जीडीपी, जीएनपी, ये सब नॉर्मल पब्लिक को क्या पता, जीडीपी भी नहीं पता है। अगर हम ये वीडियो नॉर्मल पब्लिक से पूछे भैया कि व्हाट इज जीडीपी, तो ये नहीं बता पाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो गया भैया? टोटल जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कौन सा? जो हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऐसा है तो व्हाट इज जीएनपी? तो जीएनपी एक ऐसी टर्म आती है जहां बोला जाता है कि भैया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन की, मतलब जो इंडिया के लोग इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन इंडियन अपने ये चीज रखते हैं, उनके पास अधिक इंडियन सिटीजनशिप उनके पास है, वो बाहर कहीं कमाते हैं, उनका पैसा जो इंडिया में आता है वो सब मिला के आपको जीएनपी में बोला जाएगा। ऐसे ही एनएनपी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी एक ब्रीफ वीडियो इस पे बनाएंगे, हम बात करेंगे। तो ये सब तरीके से अब सीन क्या है ना कि यहाँ पे जो मेडिकल मशीनें हैं, ठीक है, ये हम इंपोर्ट करते हैं, हम मेड इन इंडिया हैं, ठीक है। इतनी निकम्मी गवर्नमेंट सिस्टम अभी की भी मैं बोल रहा हूँ, पहले से चला आ रहा है, ये मैं इस करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, 70 साल की मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि एमआरआई की मशीनें हो गई, सीटी स्कैन की मशीनें हो गई, मेडिकल इमरजेंसी वाली मशीनें हो गई, यार ये मशीनें भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, तो वो शादी के लिए लग्जरी आइटम तो नहीं है। इंडिया में हम नहीं बना पाए हैं 70 साल में, हम मेडिकल किट्स भी प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पाए हैं कि एक बेसिक हॉस्पिटल में जो एक होना चाहिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपका रेपुटेशन चाहिए, वहां पे एक सलाह, कोई अच्छा आदमी से आपका परिचय चाहिए, आप कॉल कराओ, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। डॉक्टर वहां ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आप कौन, जैसे रिसेंट एक केस था हमारी ही फैमिली से, लास्ट ईयर मेरा भाई के पास नहीं रहा हमारे बीच, तो हम लोग लखनऊ में एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, क्या बोलते हैं उसको, नाम एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं दिमाग में बैठ रहा है, तो बड़ा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसमें सब लोग रिकमेंड किए थे कि अच्छा है वहां पे जाइए, तो गए। तो एक दिन उसको पेन हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया कि भैया पेन हो रही, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए, हम आ रहे हैं, हम सीक्वेंस में आएंगे। तो फिर भाई अभी किसी के बेटे का, किसी के भाई का दिक्कत है तो जाके बोलेगा, तो बोला कि आपके हिसाब से वो पेशेंट है, ये सब पेशेंट नहीं है क्या, शांत रहिए। इस तरीके से डॉक्टर का बर्ताव है, ठीक है। ऐसी कंट्री में फिर आप बहुत विकसित हो चुके हैं, फिर उसके बाद बोलेंगे भैया मेड इन इंडिया का पपलू बजाएंगे, सीन है। अब यहाँ पे जब सीटी स्कैन करने की मशीन है या एमआरआई करने की मशीन है, हम जर्मनी से, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतने निकम्मे लोग हैं कि इस पे भी हैवी टैक्स लगा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। अब बताइए, जिसको एमआरआई की जरूरत पड़ेगी या जिसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो खांसी बुखार हो गया, उसको जुलाब हो रहा है, उसको नजला हो गया, जुकाम हो गया, फीवर आ गया, इस पे तो नहीं होगा। जब कोई सीरियस बंदा होगा, सीरियस स्टडी आएगी, सीरियसनेस उसकी बॉडी में कुछ ज्यादा आ जाएगा, तभी उसको सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत पड़ती है। आपने जब उस पर टैक्स लगा दिया तो जो हॉस्पिटल लाएगा तो चूसेगा ही ना मरीज को। इस कंट्री में भैया आरक्षण है, सबके साथ आरक्षण है, आरक्षण ले लो, जाति ले लो, इसी पे नेताओं ने भिड़ा रखा है। अभी आरक्षण पे हम लड़ चुके, फिर हम जाति पे लड़ चुके,
हम धर्म पे लड़ चुके, अब हम आजकल नया ट्रेंड पे हैं, लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं। ठीक है, तुम्ही हे बोला, मी ते नहीं बोलना, तुम हिंदी बोलो, कन्नड़ चाहिए, तमिल चाहिए, तेलुगु चाहिए, सारी चीजें पे विकास पे बात कब होगी? ये जो चीजें हो रही, जो लोग मर रहे हैं, परेशान है, इस पे भी बात तो होनी है ना। जीएसटी पे बात होनी है ना। गवर्नमेंट से आप पूछ नहीं सकते सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट शांत बैठी है नींद मार के। निर्मला मैम सुबह कल उठेंगी, पता चला आप सांस ले रहे हो, उस पर भी टैक्स लगा दिया। जिस तरीके से जीएसटी चल रहा है ना, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये देश का भला करने वाला। ये सिर्फ लूटो सिस्टम है। दुबई में नहीं लग रहा है टैक्स, बहुत सारी चीजों पर टैक्स लग ही नहीं रहा है। यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम सबसे हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स कलेक्टर कंट्री जो है वो इंडिया है। किस तरीके से यार, हम कमा रहे हैं तो हम कमा रहे हैं सर्विस, हम कमा रहे हैं इनकम टैक्स दे देंगे, फिर प्रोडक्ट खरीदे उस पर हम टैक्स दे देंगे, फिर हम सर्विस ले रहे हैं हम उस पर टैक्स दे देंगे, हम सामान खरीदेंगे हम उस पर टैक्स लेंगे, हम हॉस्पिटल में जाएंगे हम उस पर टैक्स ले लेंगे, हम पेट्रोल डीजल भराएंगे उस पर। तो हम जो कमा रहे हैं सिर्फ टैक्स भरने के लिए कमा रहे हैं। ये नेता जो एमपी एमएलए बन के बैठे हैं, तो इनको एग्जम्पशन क्यों मिल जाता है बहुत सारी चीजों पे? इनको क्यों पार्लियामेंट में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए थाली पे खाना क्यों मिलता है? इनको क्यों ये रिटायरमेंट के बाद भी, एक बार एमपी बन गए एक बार एमएलए बन गए, इनके पूरे साल पूरे ईयर जब तक जिएंगे इनको पेंशन क्यों मिलेगा? जब पेंशन स्कीम खत्म हो चुकी है सबके लिए, तो इनके लिए क्यों जिंदा है? पब्लिक से ही चुन के गए हैं ना। इनके लिए गाड़ी ला दो, बंगला ला दो, सारी चीजें ला दो, क्यों ला दो? और ये उस एसी वाले कमरे में बैठ के आपका और हमारा टैक्सेशन और फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जिसकी गलती इन लोग की है भी नहीं। एक्चुअली गलती है किसकी? आपकी और हमारी है। क्यों है गलती? क्योंकि हम लोग ऐसे ही लोग को चुन के लाएंगे जो सच में काम करना चाहेंगे, उनके लिए हमारे लिए वैल्यू भी नहीं है और उसे हम वोट भी नहीं करेंगे। हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इन्हीं सब चीजों पे लड़ते रहेंगे, लेकिन नेता मजा करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अब एग्जांपल देता हूं, आप कैलकुलेट करते बैठना, बहुत बड़ा घोटाला कोई भी एक निकाल लेना। जैसे भर्तियां निकलती है ना, कि आप जॉब की वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसका फॉर्म होता है 500 रुपए 700 रुपए का फॉर्म होता है। कैलसी ऑन कर लीजिए, मजा आने वाला है। 700 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए, 500 में एक नॉर्मल पकड़ लेता, 500 रुपए का फॉर्म निकलता है। 500 रुपए का फॉर्म कम से कम 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ लोग भर, सवा सौ करोड़ की आबादी का देश है, 1 करोड़ लोग मिनिमम। यूपी अकेले 25 करोड़ 20-25 करोड़ तो आबादी यूपी अकेले लेके बैठा है। ठीक है, काम कुछ है नहीं खास, तो जय जगन्नाथ हो जा रहा है। तो 1 करोड़ लोग 500 रुपए के हिसाब से भर दिए फॉर्म, 500 करोड़ हो गया। अब हो गया वो कैंसिल, कि जो नियुक्ति निकली थी, जो निकला था, वांट निकला था जॉब के लिए, वो जॉब ही कैंसिल हो गया या वो टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर से आप प्रिपेयर करो, फिर से फॉर्म भरो। अच्छा फॉर्म तो भरो, वो कैंसिल तो कर दी, तो 500 रुपए जो फॉर्म का पैसा गया कहाँ? वो कहाँ गया? नॉर्मल पब्लिक का ही पैसा था, स्टूडेंट का पैसा था, वो कहाँ गया? उसका हिसाब है कुछ? उसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे ही हजारों तरीके के घोटाले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसे कि अभी बोला जरा ईवी चलाओ, ईवी चलाओ, ईवी चलाओ, ईवी चलाओ, उस पर भी टैक्सेशन है, उस पर भी टैक्सेशन है। ईवी चलाओ, ईवी चला रहे हो तो जो बैटरी लिथियम की बना रहे हो उसमें कार्बन कंपोजिशन बहुत ज्यादा है। तो जब उसे डंप करोगे 2 साल 3 साल बाद, जब डंप करोगे और जब करोड़ों की मात्रा में डंपिंग में आपका कार्बन का और ये लिथियम बैटरीज आएंगी, उसे क्या करोगे? उससे हार्म नहीं हो रहा है एनवायरमेंट को? तो क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट, अभी ये गवर्नमेंट हो चाहे इसके पहले की गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट चल क्यों रही है? क्योंकि जो पीछे बैठे पप्पू महाराज है उनके पास ज्यादा कुछ मुद्दा नहीं है, वही हिंदू मुस्लिम करेंगे और उसके बाद कुछ और लेके चले आएंगे। हम इनसे आगे बढ़ेंगे नहीं, हमें तरक्की चाहिए नहीं, हमें तरक्की नहीं चाहिए। कांग्रेस पहले से, जब इंडिया आजाद हुआ, कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं, कांग्रेस आई तो क्या की थी। और उन जब कंट्रियों ने बोला कि हमें भारत में विलय चाहिए, तो चाचा जी को लगा कि भैया उनके घर का रिश्ता है तो मना कर देते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई विलय नहीं चाहिए। सिर्फ आपने अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा बहुत सारी कंट्री ने बोला था कि मैं इंडिया में विलय चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया चाचा नेहरू ने। उनका अपना कोई फंडा रहा होगा, ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, हम कम पढ़े लिखे लोग, हो सकता है हम जीएसटी पे ही रहते हैं। तो ये जो गुड्स सर्विस टैक्स आपसे ले रहे हैं, तो ये कितनी चीजों पे, कहाँ तक? अगर इसको इजी सिस्टम में किया जाए, इजी सिस्टम में अगर लाया गया था कि इजी सिस्टम होगा, सबके लिए अफोर्डेबल होगा, सब आराम से दे ले पाएंगे, सारा चीज होगा, तो वो सिस्टम गया कहाँ पे?
अभी जब यूपीआई ट्रांजैक्शन आएगा 2000 का ट्रांजैक्शन तो आप एवरी दिन भर में कर लोगे यार। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, कुछ खाने जा रहे हो, 2000 का ट्रांजैक्शन ऐसे उड़ जाएगा। उसके बाद उस पे भी टैक्स दो। तो जो आपने इनकम टैक्स भरा है उसके अलावा ये इस पे भी टैक्स देना है अभी, ठीक है। फिर पेट्रोल डीजल में भर रहे हो तो भरते रहो। तो अगर आप जागरूक नहीं होंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप गवर्नमेंट से पूछेंगे नहीं, आपके जो यहाँ नेता आते हैं, जो भी आते हैं उनसे, जो नेता आते हैं उनके पकड़ के पूछो ना, सर जीडीपी, जीएनपी और जीपीपी में क्या फर्क है, बताओ ना। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है, बताओ ना। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई मालूम है, मैक्सिमम युवा नेता घूम रहे हैं। मैक्सिमम युवा नेता जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आई, नहीं हो पाया, गुंडागर्दी, बहुत ऐसे लड़कों को मैं जानता हूँ, गुंडागर्दी किया और बहुत सारी फालतू चीजें की। तो अब उनका करियर कहाँ तलाश रहे हैं, युवा नेता बनने के लिए। भाई भाई, 4 लोग को साथ में लेके मंत्री जी को फूल देते हुए, मंत्री जी के साथ खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंत्री जी की गमछे को, सीट को साफ करते हुए, और मंत्री जी को जूता पहनाने का सौभाग्य ये करता हुआ। तो जब युवा ही चमचा निकल जाएगा तो देश की तरक्की कहाँ से होने वाली है। तो ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के मैं जा रहा हूँ कि जीएसटी सच में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 4 स्लैब होता है इसमें, 4 तरीके के स्तंभ जो होते हैं ना जीएसटी के, 4 होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, स्टेट के लिए जाता है। यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी का, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी का जाता है। आईजीएसटी और आपका फिर उसके बाद सेंट्रल वाला सीजीएसटी। ये 4 तरीके का आपके जीएसटी डिवीजन होते हैं। जो आपका जीएसटी का पैसा 18% आपका आता है तो उसमें से 2 डिवाइड होगा, एक सेंट्रल का जाएगा, स्टेट का जाएगा, अगर स्टेट नहीं है तो यूनियन टेरिटरी सेंट्रल का जाएगा। ऐसा ही डिवीजन इक्वल पार्ट में होता है और कई बार मेंशन भी होता है अलग अलग प्रोडक्ट का। तो ये जो जीएसटी है ये सच में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या घोटाला टैक्स है, या फिर सिर्फ घुमाने के लिए, पब्लिक को बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये चीजें की जा रही हैं। ये क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में नमस्कार करता हूं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। शेयर करिए, एटलीस्ट जो पढ़ नहीं सकते वो सुन सकें, जो सुन नहीं सकते वो बता सकें। कुछ करिए, देश का प्रोग्रेस हो। क्योंकि जो पिछली पीढ़ियों ने गलतियां की हैं, मतलब सिर्फ राजनीति पे वोट किया है, कम से कम अब जो वोट करे वो समझ सोच के वोट करे। चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए या कोई भी पार्टी आए, जो आए कम से कम वो मुद्दे की बात करे, पढ़ा लिखा बंदा आए जो देश की प्रोग्रेस की बात करे। जहां पे रोड टैक्स लिया जा रहा है, रोड बन ही नहीं रहा। अभी हम यही बोईसर में रहते हैं, आप बोईसर और मुंबई अहमदाबाद जो हाईवे बन रहा है, मुझे लग रहा है 2-3 साल से बन रहा है। इस पे कितने एक्सीडेंट हो गए आपको आइडिया भी है? कितने एक्सीडेंट हो गए? बने जा रहा है और इधर से बन रहा है, उधर से उखड़ता उखड़ता बीच में दिख रहा है, बीच में उखड़ता उखड़ता भी दिख रहा है। तो देखिए, इसी तरीके से रोड टैक्स भरते रहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर थोपती जाएगी, थोपती जाएगी, थोपती जाएगी। एक दिन फिर आप जैसे बैंक का ईएमआई भर रहे हैं वैसे टैक्स का भी ईएमआई सिस्टम आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, AKM बाबा के वीडियो पे। नमस्कार।